इससे मधु वही मर जाती है। असमय मरने के कारण वो चुड़ैल बन जाती है। अब इस बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में दादा दादी, उनका बड़ा बेटा संतोष और बहू मधु रहा करते थे। उनके साथ ही उनका छोटा बेटा रमेश और उसकी पत्नी सपना रहते थे। सपना की एक बेटी थी जिसका नाम चिंटी था। चिंटी की चाची मधु चिंटी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मधु की शादी को 5 साल हो गए थे, पर उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो चींटी को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन चिंटी जोर जोर से रो रही होती है। सपना चिंटी को गोद में लेकर मार रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है। चुप हो जा, नहीं तो और मारूंगी, मनहूस कहेगी। जब से पैदा हुई है मेरी नाक में दम कर रखा है, 1 मिनट भी मुझे चैन से रहने नहीं देती। अरे सपना, ला मुझे दे दे, मैं चुप करा देती हूँ। ये मारने से थोड़ी ना चुप होगी। चलिए जाइए यहाँ से, मुझे मत सिखाइए कि बच्चे कैसे पालते हैं। खुद का तो एक भी बच्चा नहीं है, मेरी बच्ची पे आई हक जताने के लिए। जाती हो या नहीं? मैं हूँ इसकी माँ, मुझे मत सिखाओ। सपना की ऐसी जली भुनी बातें सुनकर मधु वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। सपना अपनी बेटी के कारण मधु से जलन रखती है। सपना सोचती थी कि मधु चिंटी को मुझसे दूर कर देगी। फिर एक दिन चिंटी अपने पालने में भूख से जोर जोर से रो रही होती है और सपना सो रही होती है। तभी वहाँ रमेश आता है और गुस्से में सपना से बोलता है, सपना, अरे सपना उठो उठो। अरे सपना देखो, चिंटी कितना रो रही है। मैं काम करके थक चुकी हूँ, मुझे सोने दो। ये रोते रोते खुद ही चुप हो जाएगी। अरे तुम कैसी माँ हो, तुम्हें अपनी बच्ची भी दिखाई नहीं देती? सिर्फ बच्चे पैदा करने से ही सब नहीं हो जाता। ये अपना भाषण बंद करो और मुझे सोने दो। अगर मैं इसकी माँ हूँ तो तुम भी इसके पिता हो। बाहर ले जाओ, चुप हो जाएगी। मुझे अब चैन से सोने दो। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो आज रात का खाना नहीं दूंगी, समझे तुम? इस औरत से तो मैं तंग आ चुका हूँ। ना तो ये औरत अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है और ना ही अपने पति का। रमेश चिंटी को गोद में लेकर बाहर आ जाता है और उसे चुप कराने लगता है। मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। आ तभी वहाँ मधु आती है। लाओ रमेश, चिंटी को मुझे दे दो, मैं चुप करा देती हूँ। रमेश चिंटी को मधु को दे देता है। मधु के गोद में जाते ही चिंटी चुप हो जाती है। फिर रमेश बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सपना उठती है तो वो बाहर आती है। चिंटी को मधु की गोद में देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सपना के पास जाकर बोलती है, भाभी कितनी बार बोला है कि आप मेरी चिंटी से दूर रहिए। आप मेरी चिंटी को मुझसे छीनना चाहती हैं, मुझसे दूर करना चाहती हैं। सपना तुम ये क्या बोल रही हो? चिंटी रो रही थी इसलिए मैंने। आप तो रहने ही दीजिए, आपको बहुत दर्द होता है ना मेरी बेटी के रोने से। ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आप मेरी बेटी से दूर ही रहिए। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। सपना को लगता है कि मधु उसकी बेटी पर काला जादू कर रही है और चिंटी भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। चिंटी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। एक दिन चिंटी चाची को बोलती है, चाची चाची चलो ना मेरे साथ खेलने। अच्छा हम खेलेंगे, थोड़ा सा मुझे काम करने दो, पहले मैं काम खत्म कर लूं। जब तक तुम मेरे हाथों की बनी खीर खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ सपना आ जाती है। ये औरत फिर मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की साजिश कर रही है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सपना चिंटी के पास जाती है और मधु के हाथ से खीर छीन लेती है और गुस्से में उससे बोलती है, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे खीर खिलाने की? ना जाने क्या मिला मिला कर इसे खिलाती हो। मेरी चिंटी को मारना चाहती हो तुम गलत समझ रही हो सपना। इस खीर में मैंने कुछ नहीं मिलाया है, बल्कि बाबा जी की भभूति है जिससे चिंटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। दूर रहो मेरी चिंटी से, खबरदार अपना काला जादू मेरी चिंटी पर करती हो। चलो चिंटी यहाँ से। नहीं, मुझे चाची के साथ खेलना है। देख लो, ये सब काले जादू का असर है। ये मुझसे ज्यादा इस नागिन के साथ खेलना चाहती है। चल यहाँ से, नहीं तो ये तुझे अपने मंत्र तंत्र से मार डालेगी। सपना चिंटी को वहाँ से ले जाती है और उसकी नजर उतारने लगती है। आलतू चलालतू आई बला को टालतू,
उस डायन की नजर लगी है तुझे। वो तुझे खाने में ना जाने क्या क्या मिला के खिलाती है। धुएं से चिंटी की आंखें जलने लगती है। अम्मा बस करो, मेरी आंखें जल रही है। उस डायन की नजर उतार रही हूँ तेरे पे से। काला जादू कर रखा है तेरे पे। तू उस चुड़ैल से दूर रहा कर, समझी? अगर तू चाची चाची करते उसके पास जाएगी ना तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ रमेश आता है। अरे सपना, ये क्या कर रही हो? अरे पूरा घर धुआं धुआं कर रखा है। अरे देखो तो, चिंटी सही से सांस भी नहीं ले पा रही है। तुम क्या जानो, वो तो तुम पर भी काला जादू करती है। इसी धुएं से हमारी चिंटी बची हुई है, नहीं तो अब तक वो डायन मेरी बेटी को मारकर खा भी जाती। अंदर भाभी के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। अरे वो तुम्हारी भाभी है, बड़े भैया की पत्नी है वो, समझी? अरे वो कोई डायन नहीं है, वो चिंटी से प्यार करती है। भाभी नहीं है, डायन है डायन। वो मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती है। आप इन सब से दूर रहो, आप उस डायन की चाल नहीं समझ सकते हो। इधर मधु बोलती है, चाहे देवरानी कुछ भी कहे, चाहे गांव वाले मुझे डायन कहे, पर मैं चिंटी को नहीं छोड़ सकती हूँ। चिंटी हमारी है, वो हमारे पास आना चाहती है, वो खुश रहती है मेरे साथ। मैं जब उसे देखती हूँ तो मेरी ममता जाग उठती है। फिर एक दिन मधु पूजा करके चिंटी के लिए प्रसाद लाती है। सपना के डर से मधु चिंटी को छत पर ले जाती है और उसे प्रसाद खिलाती है। तभी वहाँ इत्तेफाक से सपना आ जाती है और उससे बोलती है, डायन कहीं की, आज तो तूने हद ही पार कर दी। तू मेरी बेटी को जिंदा क्यों नहीं देखना चाहती है? अब तू इसमें काला जादू करके क्या खिला रही है इसे? अरे ये प्रसाद है, मैं मंदिर से चिंटी के लिए लाई हूँ। मैं सब समझती हूँ, ये कोई प्रसाद वसाद नहीं है। जरूर तू किसी तांत्रिक के यहाँ से लेकर आई है इसे। चिंटी, तू नीचे जाकर खेल, आज मैं इस डायन को देखती हूँ। नहीं माँ, मुझे प्रसाद खाना है। ये देखो काले जादू का असर। चिंटी तू नीचे जाएगी या दूं तुझे कान के नीचे? फिर चिंटी डर के मारे वहाँ से चली जाती है। और तू ये मेरी बेटी पर तंत्र मंत्र करना बंद कर दे, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके तेरे ये डायन वाले कारनामे जरूर दिखाऊंगी। मधु बेचारी वहाँ से जाने लगती है। तभी सपना पीछे से धक्का देकर मधु को छत से नीचे गिरा देती है, जिससे मधु वहीं मर जाती है। असमय मरने के कारण वो चुड़ैल बन जाती है। अब इस डायन से पीछा छूटा। अगर ये जिंदा रहती तो मेरी बेटी को खा जाती। मधु के गिरने की आवाज सुनकर राकेश और संतोष भी बाहर आ जाते हैं। मधु, मधु, अरे मधु, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। फिर उन दोनों को रोता हुआ देखकर सपना रोने का नाटक करने लगती है। ना जाने भाभी का पैर कैसे फिसल गया और वो नीचे गिर गई। क्या हो गया ये तो मेरी बड़ी बहन जैसी थी। इधर मधु चुड़ैल के रूप में उसे देखकर बोलती है, देखो तो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अब मैं इसे बताती हूँ, इसका वो हशर करूंगी कि ये सोच भी नहीं सकती। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।